हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं और इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी। मतलब सिंपली याद रखने का तरीका ये है कि ए प्लस बी है तो दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल एंगल के साथ ले लिया और बीच में प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस है। नीचे क्या आएगी टर्म? वन माइनस टेन ए टेन बी। दैट मीन्स नीचे अपोजिट साइन आ रहा है। ओके, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला इस तरह से क्या हो जाएगा कि ऊपर तो माइनस आ गया बिकॉज बीच में माइनस है इंडिविजुअली एंगल्स को लेकर के, और अपॉन में क्या आ गया? वन प्लस ऊपर से अपोजिट एंगल टेन ए टेन बी। सिंपल। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर जो है टेन पाई बाई 12 और टेन 13 पाई बाई 12 इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट? तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं जो कि टेन पाई बाई 12 है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं कि पाई बाई 12 को हम ऐसे दो नंबर्स में तोड़ें जिससे कि चाहे हमें जो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं इनमें से किसी न किसी को यूज़ लेकर वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो पाई बाई 12 को हम क्या लिख सकते हैं? ओके, इधर आएगा तो अपॉन में 12 ही जो दूसरी साइड होगी, राइट? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ये यहाँ पर 1 हो तो ये क्या हो जाएगा 12, और माइनस कर दे तो यहाँ पर मान लीजिए 11 ले लिया हमने, ठीक है? तो ये एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 12 हमने एलसीएम ले लिया तो 12 पाई माइनस 11 पाई, ये क्या आ जाएगा? 1 पाई। ओके, एक तो ये हो सकता है, और एक दूसरा फैक्टर इसका क्या हो सकता है? अब हम यहाँ पर पाई माइनस 11 पाई बाई 12 क्यों नहीं ले रहे? ऐसा तो हो सकता है ना कि हम कुछ भी फैक्टर्स कर लें और फिर इसको सॉल्व कर दें, क्योंकि हमारे पास हमें 11 पाई हम इसे तोड़ भी देंगे टेन ए माइनस बी के फॉर्म में हम तोड़ भी देंगे तो क्या आएगा? टेन ए माइनस टेन बी। तो टेन पाई की वैल्यू तो हमें पता होती है, बट टेन 11 पाई बाई 12 वी डू नॉट नो दैट वैल्यू। ओके, तो हम इसे ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ेंगे जिनकी वैल्यूज हमें पता होती है। वो कौन से होंगे? लेट्स सपोज पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। अब देखिए इन दोनों की वैल्यूज हमें पता होती है। पाई बाई 4 जो है 45 डिग्री है, और पाई बाई 6 जो है क्या होगा? 180 अपॉन 6, दैट इज 30 डिग्री। ओके, तो ये हमें टेन की वैल्यूज पता होती है, और इसे सॉल्व करके देख लीजिए आप। मान लीजिए 12 एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ पर 3 पाई माइनस 2 पाई तो 1 पाई, पाई बाई 12 आ गया, राइट? अब हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो टेन ए माइनस बी का है, और इन दोनों की वैल्यूज भी हमें पता होती है। तो व्हाट इट विल बी? टेन पाई बाई 4 माइनस टेन पाई बाई 6 अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन पाई बाई 6, राइट? इसे हम लिख देते हैं कि ये तरीका गलत है और ये सही है, राइट? अब टेन पाई बाई 4 क्या होता है? 1 माइनस टेन पाई बाई 6 कितना होता है? दैट इज 1 बाई रूट 3। वो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, हमने पहले वाली वीडियोज में जो है एक जगह डिस्कस किया है उसे। और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन पाई बाई 4 1, और टेन पाई बाई 6 1 बाई रूट 3। दैट मीन्स रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, और ये बड़ा लगा देंगे हम, और ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। अब देखिए इसे भी हमने सॉल्व करना देखा था कि ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है वो भी अपॉन में है और जो डेनोमिनेटर है वो भी अपॉन में है। तो कैसे होगा कि अगर इस वो भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, यहाँ पर और देख लेते हैं। जो सब अगर ये इस तरह से होता है ना कि ऊपर न्यूमरेटर भी अपॉन में है और डेनोमिनेटर भी अपॉन में है, तो सबसे नीचे वाला सीधा ऊपर जाएगा। कैसे? रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 एज इट इज, और ये उल्टा होकर जाएगा तो क्या आएगा? रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ओके, क्या आ गई हमारे पास वैल्यू? रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये हो गई 10 पाई बाई 12 की, ठीक है? तो 10 पाई बाई 12 तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड सॉल्व करेंगे विच इज 10 13 पाई बाई 12। अब देखिए जो सेकंड प्रॉब्लम है 10 13 पाई बाई 12। ओके, हम इसे कौन से फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे? बिकॉज हम इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो था 10 पाई बाई 12 का, तो पाई बाई 12 की वैल्यू हमें ध्यान है, इसलिए अब हम उसे यहाँ पर यूज़ करेंगे।
ओके। बट जब एग्जाम में आपको करने को कहा जाए तो आपको 10 पाई/12 को भी फिर सॉल्व करके दिखाना होगा। हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज करेंगे। कैसे? इसे क्या लिख सकते हैं हम? पाई प्लस पाई/12 रखिए। ओके, क्या होगा? 12 एलसीएम लिया तो 12 पाई प्लस पाई 13 पाई, 13 पाई/12 आता है। ओके, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 10a+b का, विच इज कि ऊपर पहले तो दोनों को ऐड कर दो अलग अलग, और फिर नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 10 पाई और 10 पाई/12, यही होता है। अब 10 पाई आपके पास क्या होता है? 10 पाई जो होता है वो साइन पाई अपॉन कॉस पाई, और साइन पाई क्या होता है? 0। उसके लिए जो फैक्टर्स है पाई के, 0 के, वो 0 होते हैं। ठीक है, वो टेबल से आपको याद करना पड़ेगा। या फिर ये भी तरीका है कि जो कॉस होता है उसे तो ये पाई, 0 ये सब बहुत पसंद होते हैं, बट जो साइन होता है ना उसे पाई, 0 ये सब 0 होते हैं उसके लिए। तो 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, और साइन पाई क्या होता है? 0, मतलब न्यूमरेटर 0 होता है, तो 10 पाई की वैल्यू 0। ऐसे भी याद रख सकते हैं। हर चीज़ में आप टेबल को ही डिफाइन करें तो उससे अच्छा है कि इस तरह से याद रखा जाए। प्लस 10 पाई/12 और 1 माइनस, ये तो मल्टीप्लिकेशन में तो 0 और 10 पाई/12। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी टेबल की ज़रूरत भी कम होती जाएगी एंगल्स को याद रखने के लिए, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग डेफिनेटली। अब ये नीचे की टर्म जो है वो तो 1 आ जाएगी, और ऊपर क्या आएगा? 10 पाई/12, राइट। हमने बात की थी ना। अब 10 पाई/12 हमने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। यहाँ देखिए 10 पाई/12 की वैल्यू क्या है? √3 माइनस अपॉन √3+1। हम इसे डायरेक्टली वहाँ पर लिखने वाले हैं, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा स्टार्टिंग से इसको शो करना होगा। ओके, क्या आ गई वैल्यू? √3 माइनस 1 अपॉन √3+1। ओके, दिस इज फॉर 10 13 पाई/12। वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट जो है, हम इसी सीरीज़ में उस फॉर्मूला को यूज़ करने की सीरीज़ में एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है। ओके, प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं? या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या फिर राइट हैंड साइड ले लीजिए, फिर उसे इक्वल प्रूव करना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? पाई/4 प्लस एक्स। सिंपली जो दिया है हमें हम वो लिख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हर बार आपको उसे देखना पड़े। याद करने के जो तरीके हैं वो हम इसी दौरान याद करते चलेंगे। ओके, 10a+b। ओके, 10 के पास दोनों एंगल्स प्लस में है तो इंडिविजुअली आ जाएंगे। 10 पाई/4 प्लस 10x अपॉन क्या होता है? नीचे माइनस में आती है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 10x, राइट। अब नीचे और है, ठीक है, भूल नहीं जाना है उसको। क्या हो जाएगा? 10a-b। तो दोनों माइनस में है तो पहले तो दोनों को माइनस में लिख दीजिए भाई। पाई/4 माइनस 10x, राइट। और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस में है बिकॉज ये, इसको ऐसे लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। दोनों यहाँ पे माइनस में है तो अब क्या होगा? प्लस में साइन आएगा। 10 पाई/4 10x। ओके, अब क्या हो जाएगा? पहले जैसे हमने बात की थी कि न्यूमरेटर में भी दोनों अपॉन में है और डेनोमिनेटर में भी दोनों अपॉन में है, तो क्या होता है? न्यूमरेटर वाले को तो पहले एक बार ही हम लिख लेंगे एज इट इज। क्या हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड? 10 पाई/4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई/4 10x। ओके, मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर जाएगी, दैट विल बी 1 प्लस 10 पाई/4 10x अपॉन 10 पाई/4 माइनस 10x। या फिर देखने का तरीका ये हो सकता है कि हम जैसे किसी किसी को अपॉन में सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो तरीका ये होता है कि जो नीचे है ना, जैसे ये डेनोमिनेटर में भी डेनोमिनेटर हमेशा डेनोमिनेटर ही रहता है, ठीक है। तो ये डेनोमिनेटर में अपॉन में है, बट ये सबसे पहले डेनोमिनेटर में
न्यूमरेटर के नीचे है तो ये तो नीचे ही रहने वाला है हमेशा, है ना। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। अब वैल्यूज रख दीजिए जो भी आपको पता होती है। तो 10 π/4 की वैल्यू हमें पता होती है, दैट इज 1 प्लस, ये तो देखिए आपको याद रखनी पड़ेगी बिल्कुल। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना वैसे वैसे आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। और बाकी ये फेमस वैल्यूज होती है, जैसे 10 π/4 1 होता है तो 1 माइनस π/4 वही 1, और ये 10x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस π/4 क्या हो गया, ये हो गया 1, तो 10x और अपॉन में 1 माइनस 10x। ओके, क्या हो गया 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। अब देखिए 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x, तो स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, और 1 माइनस 10x ये भी नीचे 2 बार है, स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए प्रूफ क्या करना था, यही था, बस इस होल स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। व्हाट इज इट, दिस इज द राइट हैंड साइड। ओके, हैंड्स प्रूफ्ड, HP लिख देते हैं। अब हम इसी सीरीज में एक और नया क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके, जो 10a + b और 10a - b के हैं। ओके, तो इसमें क्या दे रखा है हमें, 10a - 10b = x और cot b - cot a = y है। दिस इज स्मॉल y। हमें ये प्रूव करना है cot a - b = 1/x + 1/y। तो जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड विच इज cot a - b। ओके, cot a - b को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10a - b, सिंपल। अब अच्छी बात क्या है, हमें 10a - b का फॉर्मूला आता है विच इज कि पहले तो दोनों को अलग अलग लिख देंगे हम, 10a - 10b, और क्योंकि ये पूरा अपॉन में होगा जो अब लेंगे ना, इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं। और क्या हो जाएगा 1 प्लस 10a 10b। ओके, अब आप बोलेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि न्यूमरेटर में तो एक है, ठीक है, अपॉन में टर्म नहीं है, और डेनोमिनेटर में अपॉन में टर्म है। हमने क्या बात की थी पहले कि जो डेनोमिनेटर में अपॉन में रहता है ना वो तो हमेशा अपॉन में ही रहेगा। डेनोमिनेटर में मतलब जो न्यूमरेटर के नीचे है, तो न्यूमरेटर के नीचे क्या है 10a - 10b, तो ये तो हमेशा न्यूमरेटर के नीचे ही रहेगा, जाएगा तो कुछ और जाएगा, विच मीन्स 1/10a - 10b। ओके, और ऊपर कौन चला जाएगा, 1 प्लस 10a 10b, सिंपल। तो क्या बन गई हमारे लिए इक्वेशन, ये बन गई 1 प्लस 10a 10b अपॉन 10a - 10b। अब आप देखिए हमें 10a - 10b ये तो गिवन है, बट हमें क्या गिवन नहीं है, 1 प्लस 10a 10b। ओके, तो बहुत प्रोबेबल है और बहुत ही दिमाग लगा सकते हैं आसानी से कि ये दूसरी जो वैल्यू है वो हमें इस दूसरे इक्वेशन से मिल जाएगी। तो अब हम इसका कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10a 10b चाहिए तो इस कॉट की टर्म को हम 10 में कन्वर्ट करेंगे। हाउ, लेट्स के, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है विच इज गिवन, पेड़ पर से तोड़कर तो नहीं लाया ना। तो कॉट बी को क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें 10a 10b चाहिए, है ना, तो हम इसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विच विल बी 1/10b माइनस कॉट क्या हो जाएगा 1/10a इक्वल्स टू स्मॉल y। ओके, नेक्स्ट हम क्या होगी, एलसीएम लेंगे, वेरी सिंपली 10a 10b क्या हो जाएगा 10a माइनस 10b। डोंट टेल मी कि किसी को एलसीएम लेना नहीं आता, और नहीं भी आता है तो भी कोई खास बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उस पर भी बात कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा
कि हमें चाहिए थी tan A tan B की वैल्यू। ओके, अब देखिए आप tan A माइनस tan B हमें गिवन है, राइट, x की वैल्यू x के इक्वल है। यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस विल बी x अपॉन tan A tan B इक्वल्स टू y। और साइड में हम लिख भी सकते हैं कि गिवन दैट tan A माइनस tan B जो है वो x के इक्वल है। ओके, अब tan A tan B क्या आ गई वैल्यू, x अपॉन वाई। ओके, अब हम यूज़ करेंगे, हमें वैल्यू मिल गई हमारी, तो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्या था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, दिस वाज लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस tan A tan B मीन्स x अपॉन वाई अपॉन tan A माइनस tan B। अब tan A माइनस tan B क्या था, गिवन है, विच इज x, राइट। हमने क्या किया, उस ऊपर वाले पोर्शन को हटा दिया। लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, जब ज़रूरत नहीं होती है तब चीज़ों को हटा देते हैं, लोगों को भी हटा देते हैं लेकिन हमने यहाँ पर हम आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आगे बढ़ने के लिए करते हैं वैसे, बट दैट डजेंट मैटर हियर, हम यहाँ पर कुछ और कर रहे हैं। अब नीचे हम ले लेंगे एलसीएम, तो y आ गया एलसीएम, ये क्या हो गया y प्लस एक्स। ओके, ये ऊपर की टर्म है और अपॉन में क्या है x। अब न्यूमरेटर अपॉन में है और डेनोमिनेटर में x है ओनली, ठीक है, बट कुछ भी जो होता है न्यूमरेटर हो चाहे डेनोमिनेटर, उसके अपॉन में 1 होता है, ये तो श्योर है, और उसी तरह से चीज़ें सॉल्व होती है। इसके अलावा क्या है कि जैसे कहने का मतलब ये कि इसके नीचे जो है 1 है, x के नीचे, या तो वो समझ सकते हैं, या फिर हमने जैसे पहले बात की थी न्यूमरेटर के अपॉन में जो डेनोमिनेटर होता है वो तो हमेशा, जो पहली टर्म होती है ना वो हमेशा उसके नीचे ही रहेगा, मतलब x जो है इस न्यूमरेटर के नीचे है, ये तो नीचे ही रहने वाला है। एक ये भी तरीका हो सकता है, क्या हो गई टर्म, x प्लस वाई अपॉन वाई, और ये क्या बन जाएगा, अगर इसके नीचे 1 माने तो 1 अपॉन एक्स। अब देखिए आया तो ये नीचे ही ना, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब हम इसे यही छोड़ सकते हैं, बट डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड भी कर लेते हैं, और क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड हमें गिवन है, पता है, हर हमें उसे प्रूव करना है, इसलिए हम उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स वाई का भाग दे दिया, अब x अपॉन एक्स वाई, ठीक है, प्लस y अपॉन एक्स वाई, क्या हो गया, x से x कैंसिल होके 1 अपॉन वाई हो गया ये, और ये y से y कैंसिल होके 1 अपॉन एक्स हो गया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब देख लीजिएगा, यही हमें प्रूव करना, ये देखिए यही हमें प्रूव करना था कि कॉट a माइनस बी जो है वो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले थे, क्या है हमारा राइट हैंड साइड, इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। सिंपल, आई होप इट हेल्प्स। हेल्प नहीं भी करता है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरह के क्वेश्चन हमें और सॉल्व करने चाहिए आगे, एंड इफ़ इट इज़ हेल्पिंग आई विल कंटिन्यू द सीरीज। ओके,